नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नियोजन नीति पर मचा बवाल, भविष्य पर मंडराते अंधकार को देख शिक्षक आए एक मंच पर। श्रम कानून में बदलाव और संशोधन के विरोध में केंद्रीय श्रम संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी। शहर में चोरों का आतंक जारी, मंदिरों को बनाया निशाना। बिष्टपुर काली मंदिर के दान पेटी पर किया हाथ साफ। परसूडी में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 4 नाबालिग बच्चों को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। चौका में हुए ठेकेदार हत्याकांड का 24 घंटे में उद्भेदन, 2 पकड़ाए। ठेकेदार की मनमानी के विरोध में सफाई कर्मियों ने किया उप समायुक्त कार्यालय का घेराव। और रेलवे सुरक्षा बल में 10 वर्षों तक सेवा देने वाले श्वान की हुई भावभीनी विदाई। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्य के नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले से नवनियुक्त शिक्षकों का भविष्य अब खतरे में आ गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इनकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया है। अब ये शिक्षक अब एक मंच पर आ गए हैं और विरोध का स्वर ऊंचा करने लगे हैं। राज्य के नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले से राज्य भर के नवनियुक्त शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 377 नवनियुक्त शिक्षक सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वैसे उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जमशेदपुर के साकची स्थित आम बागान मैदान में सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने बैठकर रणनीति तय की। इस दौरान मीडिया से इन्होंने बातें करते हुए बताया कि पिछले 1 साल से बगैर वेतन के सभी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव में वे जाएं तो जाएं कहां। हम सभी 2016 में नियुक्त हुए नवनियुक्त शिक्षक हैं और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो न्यायालय का जो अभी नीति आया है नियोजन नीति, उसके संबंध में एकत्रित हुए हैं और यह रणनीति बनाने के नियुक्त हुए हैं ताकि हमें नियुक्ति को हम जो बचा सके अपनी, और हम पर जो भी दायित्व दिया हमें सरकार ने, हमने उसको भरपूर किया है, ईमानदारी के साथ किया है। इसके बावजूद हम पर जो कुठाराघात हो रहा है, हम उससे भुगभोगी हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष सरकार सुने और हमें न्याय दे। उधर श्रम कानूनों में बदलाव एवं संशोधन के विरोध में बुधवार को देश भर में केंद्रीय श्रम संगठनों और संयुक्त वाम दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों पर हमला करना बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ देश भर के मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठनों ने आज राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। वैसे इसमें इंटक, सीटू, एटक, एक्टू, एचएमएस, आईटीयूसी जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना व प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के साकची स्थित गोल चक्कर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला, जहां इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कोल्हान में भी नियोक्ताओं ने तालाबंदी, छटनी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वेतन कटौती, डीए, फ्रीज, पीएफ विसंगतियां, काम के घंटे में वृद्धि जैसे कई मजदूर विरोधी कानून बनाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण किया है। दूसरी ओर जल्दबाजी के साथ संसद में पारित किए गए श्रम कानून के कारण 74% से अधिक औद्योगिक श्रमिक और 70% औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों के कानूनी अधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को रौंदे जाने का आरोप भी लगाया। वहीं कृषि बिल के संबंध में इन्होंने बताया कि यह भी एक काला कानून है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए मजदूर और किसान दोनों को कॉरपोरेट के गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय यूनियनों का जो हमारा संयुक्त मोर्चा है देश में, उसमें डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी के चेयरमैनशिप में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ
पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और उस आह्वान के तहत हम लोग देश के कोने कोने में आज विरोध कर रहे हैं। आप सभी को ये पता है कि हमारे देश की सरकार भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो एक एक करके प्राइवेट पार्टियों के हाथ में दिए जा रहे हैं। अर्थात जिन कंपनियों की मालिक अभी तक सरकार है, भारत सरकार है या हमारे पब्लिक है देश का, वे सभी कंपनियां अब प्राइवेट पार्टी के हाथ में चली जाएंगी। अब बात करते हैं शहर में चोरी की घटनाओं की। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। चोर अब मंदिरों को निशाना बनाने लगे हैं। ताज़ा मामला बिष्टपुर गुरुद्वारा बस्ती का है, जहां काली मंदिर के दान पेटी को तोड़कर करीब 1 लाख रुपए चुरा लिए गए हैं। शहर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है। ताज़ा मामला बिष्टपुर गुरुद्वारा बस्ती का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने मैला टंकी के पास काली मंदिर के दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते, एक माह पूर्व बागबेड़ा के जगदीशपुर रोड के काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और आज बिष्टपुर के काली मंदिर में घटना हुई। इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं मंदिर कमेटी का कहना है, देर रात पुजारी मंदिर का पट बंद कर गए थे। सुबह मंदिर पहुंचने पर देखा कि मंदिर की दान पेटी क्षतिग्रस्त है। दूसरी ओर चोरी की घटनाओं से संबंधित एक और खबर है, जहां परसुडी में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में 4 नाबालिग बच्चों को पकड़ा है और पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। परसुडी शाना क्षेत्र के सरजामदा निधि टोला में चोरी करने के दौरान 4 नाबालिग बच्चों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में परसुडी पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची और सभी बच्चों को ग्रामीण से छुड़वाकर परसुडी थाना ले गई और वहां पूछताछ जारी है। ये देखिए, मामला अभी परसुडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्ट हुआ है। उसमें जो मामला अभी प्राइमा फेसी जो प्रारंभिक तौर पर सामने आया है वो ये आया कि कुछ बच्चे मोटरसाइकिल से तेल निकाल रहे थे, तो तेल की चोरी किया करते थे, तो उनको पकड़ के कहीं पेड़ से बांध के रखने के बाद सामने आई है। अभी मामला की जांच चल रही है, आगे अनुसंधान में क्लियर होगा क्या एग्जैक्टली मामला है। कौन लोग हैं सर जिस तरह का हरकत किए हैं, पता चला है कुछ अभी? देखिए, एग्जैक्टली अभी सारी चीज़ें तो रिवील नहीं की जा सकती हैं क्योंकि ये नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अभी प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, ये लोग तेल की चोरी कर रहे थे मोटरसाइकिल से। उधर सरायकेला खरसवा पुलिस ने चौका में हुए ठेकेदार हत्याकांड की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए इस हत्याकांड में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खरसवा पुलिस ने बीती रविवार को चौका थाना अंतर्गत खूंटी गांव के समीप लेबर सप्लायर राजमोहन महतो हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मंगलवार को वहां राजमोहन के बिजनेस पार्टनर विदेशी महतो एवं उससे मेरे भाई संजय महतो को सुपारी देकर हत्या कराए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसमें राजू महतो नाम के व्यक्ति को चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडा रोड में स्थित एक स्थान पे 2 व्यक्तियों ने बाइक से आके गोली मार के हत्या कर दी। तो इस कांड के अनुसंधान में हत्या की सूचना मिलने की तुरंत बाद पुलिस एक्टिव हो गई और इस तेज़ी से काम करते हुए पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया। इसमें मेन मुद्दा यही था कि राजू महतो का पार्टनर विदेशी महतो, ये दोनों लोग नर्सिंग इस्पात में लेबर की सप्लाई करते थे। उसी के संबंध में इनका कुछ विवाद हुआ, जिसकी वजह से विदेश महतो ने अपने एक रिश्तेदार संजय महतो के साथ मिलकर 3 अपराधी, एक कृष्णा भुवन तांती जो हथियार का सप्लायर है, हथियार का सप्लाई किया था, और 2 शूटर कृष्णा दास और रमण प्रताप बाथी के साथ मिलकर इनकी हत्या को अंजाम दिया। ठेकेदारों की मनमानी और सफाई कर्मियों से सफाई के अलावा अन्य कार्य करवाए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उप श्रमायुक्त कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों की मनमानी से सफाई कर्मी काफ़ी परेशान हैं। उन्हें 3 माह से वेतन भी ठीक तरह से नहीं दिए जा रहे हैं, साथ ही उनके स्क्रैप और प्लास्टिक भी ढुलाई करवाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्यामल रंजन सरकार ने उप श्रमायुक्त से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीताराम बेरा और भालू सब बेचकर इन लोग विगत 15 वर्षों से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं? इन लोग टोटल 2 ब्लॉक मिलाकर के 80 कर्मचारी है। तो काफ़ी इन लोगों पर ठेकेदार द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को बैठा दिया जा रहा है, नया मजदूर ला करके तमाशा किया जा रहा है। ठेकेदार को बोलने से बोलता नहीं, कंपनी तो पेमेंट नहीं दे रहा। यही मजदूर से टीना, कांच, प्लास्टिक चुनवा के कासीडी डिपो में रखवाया जा रहा है। और अब मैंस बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाले श्वान पर एक खबर।
10 वर्षों तक आरपीएफ को अपनी सेवा देने वाले शक्ति नामक श्वान को भावभीनी विदाई दी गई, जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें गीली हो गई। इस श्वान शक्ति ने 8 अक्टूबर 2010 को आरपीएफ में योगदान दिया था। आरपीएफ में लगातार 10 वर्षों तक सेवा देने वाले श्वान शक्ति ने कई मामलों के उद्भेदन और अपराधियों की धरपकड़ में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। नियमों के मुताबिक 10 वर्षों के योगदान के बाद किसी श्वान को सेवानिवृत्त कर देना होता है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व जवानों ने सैल्यूट मारकर शक्ति को विदाई दी। शक्ति की देखभाल अब जॉस करेगा। जॉस के उत्कर्ष कश्यप ने शक्ति को जॉस के सदस्य के तौर पर अपना लिया है। शहर में कोरोना का प्रकोप जारी है। मंगलवार को 124 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 3 लोगों की मौत की सूचना भी है। मंगलवार को जिले में कोरोना के 124 नए मरीज मिले हैं। इस तरह से कुल मरीजों की संख्या 12,370 पहुंच गई है। दूसरी ओर 326 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं और इस तरह से 82.3% रिकवरी रेट से जिले के 10,078 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 1 महीने में पहली बार जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2000 से कम यानी 1994 हुआ है। पिछले 1 महीने से यह संख्या 2500 के आसपास चल रही थी। मंगलवार को मिले नए मरीजों में टेल्को कॉलोनी के 4, बिरसा नगर के 2, सुनारी नॉर्थ लेआउट स्थित एक फ्लैट में 2 परिवार के 6 लोग, यूसीएल नरवा के 3, टाटा मुख्य अस्पताल का 1 स्टाफ, सदर हॉस्पिटल के 3 स्टाफ, 193 बीएन भूसाबनी के 33 मरीज मुख्य रूप से शामिल हैं। उधर चांडिल बार एसोसिएशन के निर्माण के लिए स्थान चिन्हितीकरण का कार्य पूरा हो गया है और बहुत जल्द निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इससे स्थानीय अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त है। चांडिल बार एसोसिएशन भवन निर्माण के लिए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने स्थान चिन्हित कर दिया है। जगह चिन्हित होने से चांडिल अनुमंडल के वकीलों में खुशी की लहर है। भाजपा के पूर्व ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो अपने निधि से 14,26,700 रुपये लागत से निर्माण की स्वीकृति दी थी। बहुत कष्ट झेलते हुए आए, तो इस से निजात पाने के लिए आज हमारे अनुमंडल पदाधिकारी विधायक निधि से चांडिल बार एसोसिएशन के लिए बिल्डिंग का जगह चिन्हित कर दिए, जिससे कि हम अधिवक्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745।
specialist in cakes and confectionery items, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.